तालिबान राज में खवातीन पर होने वाले जुल्म दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पहले सरकार में खवातीन की हिस्सेदारी पर रोक लगा दी, इसके बाद दफ्तरों में उनके काम काज करने पर रोक लगा दी और बाद में खवातीन के खेलने पर भी पाबंदी लगा दी। मगर अब तालिबान ने उस महकमे को ही ताला लगा दिया जो खवातीन के हक की बात करता था। जहां काबुल में तालिबान ने मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन अफेयर्स को ही बंद कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या तालिबान राज में खवातीन की भलाई की भी बात नहीं होगी। अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार के राज में खवातीन किस हाल में है, उसकी ये चंद तस्वीरें। शरिया से लेकर सरकार चलाने वाली तालिबान सरकार ने खवातीन पर जुल्म की हदें पार कर दी, लेकिन अब खवातीन ने भी तालिबान सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी। अफगानिस्तान पर कब्जा करने से पहले तालिबान ने खवातीन को बराबरी का हक देने का एक छोटा सा वादा किया था, लेकिन धीरे धीरे तालिबान ने बाकी वादों की तरह इस वादे को भी भुला दिया है। खवातीन के पहनावे, उनकी तालीम और सरकार में उनकी हिस्सेदारी को लेकर जो खबरें आई थी उससे आप वाकिफ होंगे, लेकिन अब तालिबान सरकार ने उस वजारत को भी ताला लगा दिया है जो खवातीन को उनके हुकूक दिलाने के लिए बनाई गई थी। The board that you see behind me, it says this is the Ministry of Guidance and Invitation, basically a ministry to ensure Islamic values. This was previously the Ministry for Women's Affairs. The signage has been replaced just today. Yesterday, there was a bigger protest by women demanding their rights right outside the gate of this very ministry. यानी खवातीन के हक की बात अब अफगानिस्तान में नहीं होंगी। वैसे भी तालिबान सरकार ये साफ कर चुकी है कि सरकार चलाने के मामलात में भला खवातीन की क्या जरूरत। इस वजारत को बंद करके तालिबान ने कई कामकाजी खवातीन की आमदनी का रास्ता ही बंद कर दिया। हालांकि इसके खिलाफ अफगानिस्तान में आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। खवातीन का कहना है कि वो अपने हक की लड़ाई में मरने को तैयार है। अब सवाल ये कि क्या तालिबान इन खवातीन की गुहार को सुनेगा, क्योंकि इससे पहले तालिबान ने खवातीन के हर मुजाहिरे को बंदूक के जोर पर दबा दिया है। साफ है कि अफगानिस्तान की खवातीन हर महाज पर तालिबान से आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। काबुल से अनस मलिक की रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।